सोचिए, मार्केट खुलता है, एक बड़ी सी हरी कैंडल बनती है और अंदर से एक आवाज आती है, बस यही मौका है, अभी एंट्री लो वरना ये ट्रेन छूट जाएगी। और हम कूद पड़ते हैं। 5 मिनट बाद खटाक, स्टॉप लॉस हिट। और फिर शुरू होता है गुस्सा, मार्केट से बदला लेने का जुनून और एक और बड़ा लॉस। ये कहानी जानी पहचानी लगती है ना? ये एक दर्दनाक चक्र है। पर क्या हो अगर ट्रेडिंग का एक दूसरा, कहीं ज्यादा बेहतर तरीका हो? एक ऐसा तरीका जो एक अजेय योद्धा के सदियों पुराने ज्ञान पर आधारित हो। हर ट्रेडर को ना इस अंदरूनी लड़ाई से गुजरना ही पड़ता है। ये जंग चार्ट्स या कीमतों से नहीं है, ये जंग है अपने ही मन पर काबू पाने की। तो चलिए पहले इस जाल को ठीक से समझते हैं। देखिए, ट्रेडिंग के मैदान में 2 तरह के योद्धा होते हैं। एक है अधीर ट्रेडर, जो मार्केट की हर छोटी बड़ी हरकत पर रिएक्ट करता है, भावनाओं में बहकर फैसले लेता है। और दूसरा है समुराई ट्रेडर, बिल्कुल शांत, अनुशासित, जो अपने सही मौके का इंतजार करता है। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो बड़ी सी हरी कैंडल, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई ट्रेन है जो बस स्टेशन से निकलने ही वाली है और हम सब कुछ छोड़कर उसमें चढ़ना चाहते हैं। यही तो है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मौका चूकने का डर। और यही डर हमें बिना सोचे समझे ट्रेड में धकेल देता है, अक्सर ठीक उस वक्त जब मार्केट पलटने वाला होता है। नतीजा, एक जोर का झटका और स्टॉप लॉस हिट। वो जो पहला नुकसान होता है ना, वो सिर्फ पैसों का नहीं होता, वो हमारे ईगो पर, हमारे अहंकार पर चोट करता है। और फिर गुस्सा आता है, मन में आता है, मैं मार्केट को बताता हूं कि मैं कौन हूं। और इसी गुस्से में लिए गए ट्रेड्स, जिन्हें हम रिवेंज ट्रेड्स कहते हैं, वो लगभग हमेशा और भी बड़े नुकसान की वजह बनते हैं। हमारा कैपिटल और हमारा आत्मविश्वास दोनों एक साथ खत्म होने लगते हैं। तो इस जाल से निकलने का रास्ता कहां मिलेगा? इसके लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 400 साल पीछे, जापान की धरती पर, जहां 2 महान योद्धा इन 2 अलग अलग मानसिकता का प्रतीक बनकर हमारे इंतजार कर रहे हैं। ये है मियामोटो मुसाशी, एक ऐसा नाम, एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी जिंदगी में 60 से ज्यादा जानलेवा लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा। सोचिए, एक भी नहीं। पर मजे की बात यह है कि उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी तलवार थी ही नहीं, उनका सबसे बड़ा हथियार था उनका दिमाग। वो रणनीति और धैर्य के असली मास्टर थे। और दूसरी तरफ थे ससाकी कोजिरो, अपने सबसे घातक और मशहूर तलवारबाज। उनकी तलवार बहुत लंबी हुआ करती थी और उनकी एक खास तकनीक थी स्वैलो कट। कहते हैं कि वो इतनी तेज थी कि हवा में उड़ती हुई चिड़िया को भी काट सकती थी। और हां, कोजिरो भी उस दिन तक अजेय थे। तो मंच तैयार था। तारीख थी 13 अप्रैल 1612। जगह थी फुनाशिमा नाम का एक छोटा सा द्वीप। जापान के 2 सबसे महान योद्धा इतिहास के सबसे चर्चित मुकाबले के लिए आमने सामने आने वाले थे। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी, नहीं, उससे कहीं ज्यादा थी। ये दिमाग की लड़ाई थी। असली जंग तो तलवारें चलने से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। लड़ाई का समय तय हुआ था सुबह 8 बजे। कोजिरो एकदम समय पर पूरी तैयारी के साथ पहुंच गए। 1 घंटा गुजरा, मुसाशी नहीं आए। 2 घंटे गुजरे, कोजिरो का सब्र अब जवाब देने लगा था। और 3 घंटे बाद, जब कोजिरो का गुस्सा और बेचैनी अपने चरम पर थी, तब जाकर दूर एक छोटी सी नाव दिखाई दी। मुसाशी में यह सब जानबूझकर किया था। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? जब कोजिरो गुस्से में इंतजार कर रहे थे, मुसाशी अपनी नाव में बड़े आराम से बैठे थे और नाव के एक टूटे हुए चप्पू को छील छील कर अपनी तलवार बना रहे थे। जरा सोचिए सीन के बारे में। जापान का सबसे तेज तलवारबाज गुस्से में खड़ा है और उसका प्रतिद्वंदी शांति से लकड़ी छील रहा है। जैसे ही मुसाशी किनारे पर उतरे, गुस्से से कांपते हुए कोजिरो चिल्लाए, तुम देर से आए हो। उनका गुस्सा, उनकी बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उनकी एकाग्रता अब भंग हो चुकी थी। मुसाशी ने उनकी तरफ देखा और बड़े ही शांत भाव से कहा, तुम तो पहले ही हार चुके हो। मुसाशी ने देखा था कि कोजिरो ने अपनी बेचैनी और गुस्से में अपनी तलवार की म्यान को रेत पर फेंक दिया था। ये एक इशारा था। इसका मतलब था कि कोजिरो ने लड़ाई के बाद क्या होगा इस बारे में सोचा ही नहीं था। उसने अपना संयम पूरी तरह खो दिया था। कोजिरो ने अपने पूरे गुस्से के साथ अपना मशहूर स्वैलो कट चलाया। लेकिन मुसाशी, जो एकदम शांत और फोकस थे, उन्होंने बड़ी आसानी से उस वार से खुद को बचाया और अपनी उस लकड़ी की तलवार के सिर्फ एक ही वार से जापान के सबसे महान तलवारबाज को हरा दिया। लड़ाई बस एक वार में खत्म हो गई।
तो इस 400 साल पुरानी कहानी का आज की ट्रेडिंग से क्या लेना देना है? सच कहूं तो सब कुछ। चलिए इस सदियों पुरानी समझ को आज के मार्केट के लिए कुछ ठोस नियमों में बदलते हैं। एक पल के लिए यह सोचिए कि मार्केट ही सासाकी कोजीरो है। ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत तेज है और हमेशा हमें अपनी तरफ खींचता है, हमें ललचाता है और यह हमेशा हमारी अधीरता और हमारी भावनाओं का फायदा उठाने के लिए तैयार रहता है। मुसाशी की हर एक चाल एक ट्रेडर के लिए एक गहरा सबक है। वो 3 घंटे देर से पहुंचे, इसका मतलब है कि मार्केट के पीछे मत भागो, अपने सेटअप को अपने पास आने दो, चाहे वो किसी खास सपोर्ट लेवल पर प्राइस एक्शन हो या फिर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। जब तक आपका तय किया हुआ सिग्नल नहीं मिलता तब तक इंतजार करो। उन्होंने लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल किया। ये हमें सिखाता है कि सादगी में ही शक्ति है। अपने चार्ट पर 15 इंडिकेटर्स लगाकर उसे कॉम्प्लिकेट करने से बेहतर है कि 1 या 2 सिस्टम को चुनें और उनमें महारत हासिल कर लें। वो दबाव में शांत रहे, यानी जब ट्रेड हमारे खिलाफ जाए तो घबराना नहीं है और जब नुकसान हो तो गुस्से में आकर रिवेंज क्रेड तो बिल्कुल नहीं करना है। और सबसे जरूरी, वो तभी लड़े जब हालात उनके पक्ष में थे। इसका साफ मतलब है, अगर कोई क्लियर सेटअप नहीं दिख रहा तो ट्रेड ना करना ही सबसे सही ट्रेड है। याद रखिए, अपना कैपिटल बचाना भी एक तरह की जीत ही है। तो चलिए इस पूरी कहानी का सार निकालते हैं। इसे 4 शक्तिशाली नियमों में समेटते हैं, जिन्हें एक समुराई ट्रेडर के 4 अनुशासन कहा जा सकता है। पहला अनुशासन, धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। मार्केट मौके देता रहेगा पर अधीरता सिर्फ हमारा कैपिटल खत्म करेगी। दूसरा, सेटअप को अपने पास आने दें, जबरदस्ती का ट्रेड मत ढूंढिए। मार्केट कल भी यही होगा पर क्या हमारा कैपिटल होगा? तीसरा, सादगी में ही शक्ति है। कोई एक रणनीति चुने, चाहे वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो या मीन रिवर्जन, और उसमें मास्टर बन जाइए। 10 नावों में पैर रखने की कोशिश में कहीं डूब ना जाएं। और चौथा और शायद सबसे जरूरी अनुशासन, अपनी म्यान कभी मत फेंकिए। इसका मतलब है अपने नियम कभी मत तोड़िए। अगर स्टॉप लॉस लगाया है तो उसे सिर्फ इस उम्मीद में मत हटाइए कि मार्केट पलट जाएगा। अगर नियम है कि दिन में 2 से ज्यादा लॉस नहीं लेंगे तो उस पर टिके रहिए। अपने नियमों की इज्जत करना अपने कैपिटल की इज्जत करना है। मियामोतो मुसाशी ने लिखा था, 1000 दिनों का अभ्यास अनुशासन है और 10,000 दिनों का अभ्यास महारत है। ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। ये हर दिन हर एक ट्रेड में अनुशासन का अभ्यास करने के बारे में है, जब तक कि ये हमारी आदत न बन जाए। तो सवाल अब यह है कि क्या हम सब हर दिन उस अनुशासन का अभ्यास करने के लिए तैयार हैं?